जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथी स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की जो है तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं पर 5 फरवरी को यहां पर मतदान होगा, 8 फरवरी को मतगणना की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की तरफ से जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के लिए लगातार पीडीए की जनभावना को आगे बढ़ा रहे हैं, पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को जितवाने के लिए अखिलेश यादव जो हैं हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जहां पर स्टार प्रचारकों की 40 जो सूची है वो चुनावी मैदान में 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया गया है। धर्मेंद्र यादव के बाद जो है आज डिम्पल यादव ने जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर विशाल रोड शो किया। और विशाल रोड शो में जिस तरह से जनता का जो जन सैलाव और जो जनता का उमड़ाव जो बाहर निकल के आया है, वो कहीं ना कहीं सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में अजीत प्रसाद पासी को जीत दिलाने के लिए कहीं ना कहीं दिशा और निर्देश दे रहा है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात को कर रहे हैं, लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों को हक दिलाने के लिए, दलितों को उनकी बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए जो है लगातार प्रयासरत हैं। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जो है भारतीय जनता पार्टी को कांटे की टक्कर में जो है इस बार जो है विधानसभा उपचुनाव में मिलने जा रही है। और वहीं पर हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, जहां पर अजीत प्रसाद पासी जो पासी समाज से आते हैं, पासी समाज का जो वोटर्स है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। अजीत प्रसाद पासी के जो पिता हैं अवधेश प्रसाद पासी, यहाँ से 2 बार जो चुनावी मैदान में जीते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो पासी समाज का वोटर्स है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर लगातार पीडीए की बातों को आगे किया जा रहा है, लगातार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी की बात जो है बुलंदी के साथ उठाई जा रही है। वहीं पर हम आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी के लिए मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर मुश्किलें बढ़ती हुई जा रही हैं। जहाँ पर हम आपको बताते चलें मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम दिग्गज नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे, चाहे वो बाबा गोरखनाथ हों, राधेश्याम त्यागी हों या अन्य जो नेता थे, लगातार टिकट की दावेदारी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को जो है जब से चुनावी मैदान में उतारा गया, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने ही जो मतभेद है वो सामने निकल के आए। बाबा गोरखनाथ जो है उनके नामांकन में नहीं गए, राधेश्याम त्यागी को जो है हार्ट अटैक आ गया, जिसकी जो घटनाएं हैं वो आप सभी लोगों ने देखी ही होंगी। और अपने ही नेताओं को मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तमाम दिग्गज नेता, सांसद, मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारना पड़ा। हालांकि वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कम नहीं हो रही हैं। और अब हम आपको बताते चलें, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अपने सहयोगी दल भी अब नाराजगी की ओर जा रहे हैं, वहीं पर सपा, भारतीय जनता पार्टी के जो अपने जो मंत्री हैं, अपने जो कार्यकर्ता, अपने जो नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में लगातार नाराजगी की जो खबरें वो लगातार आ रही हैं। इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं अब उनमें भी आप जो है नाराजगी दिखाई दे रही है। और इस नाराजगी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर को लेकर। ओम प्रकाश राजभर लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर के द्वारा लगातार जब जो है संविधान की जब बात हुई थी तो भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने कहा था कि जो है बराबरी का जो हक और सम्मान है वो हमें संविधान ने दिया है, बराबरी का जो अधिकार है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया है। जब अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में संविधान को लेकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लेकर एक विवादित टिप्पणी जो है वो दी गई थी, उसके बदले में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी बातें सामने रखी। उसके बाद हम आपको बताते चलें भारतीय जनता पार्टी के ही जिन्हें आप लोग जानते हैं राजू दास, उनके द्वारा जब श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के प्रति अपशब्द, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया था, तब जो है ओम प्रकाश राजभर ने जो है उन पर अब टिप्पणी भी की थी। और उन्होंने कहा था कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जो हैं वो पिछड़ों के मसीहा रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है। और अगर आज हम लोग बराबरी का हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो है श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का विशेष योगदान है। तो लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जहां उपचुनाव होने जा रहा है तो ओम प्रकाश राजभर के जो पार्टी
और अपने सहयोगी दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है उनकी चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। वहीं पर खबरें सामने आ रही हैं कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है ओम प्रकाश राजभर का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को दे सकते हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल, जिन्हें आप लोग जानते ही होंगे, अनुप्रिया पटेल अपना दल सोनेलाल से हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान समय में केंद्र सरकार में जो है मंत्री भी हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से जो आरक्षण का जो घोटाला है उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी में अनुप्रिया पटेल और अनुप्रिया पटेल के जो पति हैं आशीष पटेल के द्वारा जो है लगातार आरोप भी लगाए गए हैं आरक्षण घोटाला को लेकर। और वहीं पर जो है पुलिस के आला कमान को, पुलिस के अधिकारियों को लगातार आशीष पटेल के द्वारा जो है बातें की जा रही कि जो पुलिस प्रशासन है वो, पुलिस के जो आला कमान है, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो मंत्रियों की बात नहीं सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में जो है कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल का जो वोटर्स है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, या यूँ कहें अंतिम समय पर जो है अनुप्रिया पटेल जो है अपना समर्थन जो है समाजवादी पार्टी को दे सकती हैं। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते चले, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी जो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पार्टी हुआ करती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन है वो निम्न स्तर का होता जा रहा है। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर लगभग 40 से 50 हज़ार दलित वोटर हैं, और दलित वोटर में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो मायावती जी की रहती है। लेकिन मायावती जी ने अपना जो है इस बार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर्स है, बहुजन समाज पार्टी का जो वोट करने वाला जो दलित समाज का मतदाता है वो निश्चित तौर से इस बार समाजवादी पार्टी के समर्थन में अपना वोट देगा, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव जो है संविधान की बात कर रहे हैं, लगातार पिछड़ों को, दलितों को हक दिलाने की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पक्ष में बहुजन समाज पार्टी का जो समर्थन है, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर्स हैं वो जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम बताएंगे आप लोगों को, स्वामी प्रसाद मौर्य। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी एक पार्टी है राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो है, जैसा कि आप लोगों को पता, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार पिछड़ों की, दलितों की और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं, लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। वहीं पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे पर जो है वो भी अमल कर रहे हैं। लगातार पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की जो बात है वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा की जा रही है। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद के समर्थन में स्वामी प्रसाद मौर्य का जो समर्थन है वो मिलने जा रहा है। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है डॉक्टर पल्लवी पटेल, जिन्हें आप सभी लोग जानते ही होंगे। समाजवादी पार्टी से वर्तमान समय में सियाथू की विधानसभा सीट से महिला विधायक हैं, लगातार तेज तर्रार महिला विधायक हैं। लेकिन लोकसभा के चुनाव में और उसके बाद विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा, सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। उसके बाद जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो पल्लवी पटेल का जो समर्थन है वो खुलेआम जो है समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर खबरें ये भी आ रही हैं कि पल्लवी पटेल यहाँ से जो सपा प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में जो है चुनाव प्रचार भी कर सकती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं के बारे में, जिनको लेकर लगातार चर्चाओं के बाजार गर्म है, और सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में इन लोगों का जो समर्थन है वो मिलने जा रहा है। इस तरह की जो खबरें हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में बनी हुई हैं। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।